सच्चा भक्त एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था। उसका नाम किशन था। वो दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस खाता और सोता रहता था। एक बार घर वालों ने उससे कहा, चलो निकलो घर से, कोई काम नहीं करते हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी और उनके शिष्य जो कोई भी काम नहीं करते हैं, बस मंदिर में पूजा करते हैं। उसके मन में आया, यह बढ़िया है, कोई काम धाम भी नहीं करना है, बस पूरा दिन पूजा ही तो करनी है। उसने गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ गुरुजी। उसने कहा। गुरुजी बोले, कोई बात नहीं, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। किशन बोला, ठीक है, वह तो मैं कर ही लूँगा। अब किशन महाराज आश्रम में रहने लगे। ना कोई धाम, ना कोई काम, सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं थी। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। किशन ने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो हम कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे, हम तो भूख से मर जाएंगे। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर तुम्हारे लिए कोई खाना और नहीं बनाएगा, तुम खुद ही बना लो, मरता क्या न करता। गया रसोई में। गुरुजी फिर आए, बोले, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और खाना नदी के उस पार जाकर बना लो। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर किशन चला गया। जैसे तैसे खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना। वह भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ श्री राम जी, मेरे प्रभु राम जी आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई न आया तो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ नहीं रहे हैं। भला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात माननी भी जरूरी थी। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बनाया है, सबकी एकादशी है, खाना हो तो यह खा ही लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में था कि गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आ गई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का ही बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा न करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उनकी बात पर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भोजन ग्रहण किया और चले गए। अगली एकादशी पर किशन सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, सोचा भूख के मारे ये शायद ऐसा बोल रहा है। ठीक है, ले जा जितना अनाज चाहिए। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी को लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गया। यह क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो 2 आ गए, आज 2 का खाना ज्यादा बनाया तो आज पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं आपके प्रभु श्री राम अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोगों को ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा लगेगा। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेच तो नहीं रहा है, देखना पड़ेगा। जाकर भंडार में कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार किशन ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर टेल लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
सारा राम दरबार मौजूद हो गया। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं था। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा क्यों? बोला मुझे मिलता तो है नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गई उनके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले अब क्या करें प्रभु? प्रभु बोले भक्त की इच्छा है तो पूरी करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ काम पर। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि दक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बन नहीं रहा और किशन एक कोने में बैठा है। पूछा बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? वो बोला अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे हैं, यह तो और भी बड़ी मुसीबत है। प्रभु ने कहा उसने कहा आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले मैं उन्हें नहीं दिख सकता हूँ। किशन बोला क्यों? वे इतने बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते हैं आप? प्रभु बोले माना कि उनको सब आता है, पर वो सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। किशन ने गुरुजी से कहा गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, बोले वाकई मैं सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु को तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गई और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। इसलिए कहा गया है कि ईश्वर मन की सरलता को देखते हैं, भगवान भाव के भूखे होते हैं। जय श्री राम, जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।